एक बहुत बुरी खबर कम से कम केंद्र सरकार और खासकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के लिए आई है। खबर है कि हिंदू जाग गया है भैया। जी हां, यही लोग तो जगाने आए थे। अब तक जिस हिंदुओं को जगाने का जिक्र लगातार हिंदुवादी संगठन से लेकर तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता किया करते थे, लेकिन वो हिंदुओं को जगाना इसलिए चाहते थे क्योंकि अब्दुल के खिलाफ कुछ बोले, गंदगी उगले, मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढे। लेकिन जब अपने ही लोगों को अपने ही सामने तड़पते हुए मरते देखा तो हिंदू जाग गया है। अब खटिया खड़ी करके रख दी है सरकार की। कल तलक जो 144 साल बाद आया है योग महाकुंभ का, उस नाम पर भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारों के दावों के नाम पर हर संभव कोशिश करके प्रयागराज जाने की कोशिश कर रहे थे। अब वही फजीयत कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि देखो कैसे झूठ फेंका गया, जुमला फेंका गया, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया गया। अब एक एक करके हिंदू ही खोल रहा है इनकी सरकार की पोल। बदइंतजामी के नए नए जो तरीके और नई तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, आप सेहर उठेंगे। यही नहीं, इस एंगल में भी ढूंढना था मुसलमान को, तो कुछ चैनल ऐसे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ गंदगी उगलने के लिए तैयार बैठे हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत मैं आज की एक वीडियो से करने जा रहा हूं। आपको मैंने दिखाया था जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा हुआ, उसके बाद पटना में क्या हालात थे, मैंने दिखाया नैनी में क्या हालात थे, तमाम जगह दिखाया था। अब आपको लेकर चलता हूं पहले पश्चिम बंगाल। ये देखिए तस्वीर, देखिए आसनसोल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। वहां पर बेतहाशा भीड़ है, कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में अगर कोई हालात बिगड़ते हैं तो कैसे, देखिए कुर्सियां उठ रही हैं, पुलिस वाले लाचार नजर आ रहे हैं, तमाम चीजें हो रही हैं। और अश्विनी वैष्णव क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है वो मंत्री, वो बैठा हुआ है। हाँ, संसद के अंदर नए नए भाषण दिलवा लीजिए उससे, लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है बताइए, कुछ नहीं, कोई लेना देना नहीं। ये रणविजय सिंह ने लिखा, आसनसोल रेलवे स्टेशन की तस्वीर है। अब आपको प्रयागराज लेकर चलता हूं, जहां मोक्ष की प्राप्ति करवाने का दावा सत्ता का चाटुकार, एक स्वयंभू बाबा जिसे बाबा बागेश्वर के नाम से जानते हैं, पर्ची वाला बाबा, वो कहता है कि जो मर गए उनको मोक्ष मिल गया। वही देखिए एयरपोर्ट से, प्लेन से कौन जा सकते हैं, थोड़े पैसे वाले आदमी, लेकिन उनकी हालत क्या है पहले तस्वीरों के जरिए समझिए। ये रेलवे स्टेशन नहीं है, फिर मैं बोल रहा हूं, प्रयागराज एयरपोर्ट जहां से प्लेन उड़ते हैं, वहां की तस्वीर है। ये संभालेंगे आम आदमियों को, ये देंगे, हिंदुओं को जगाएंगे। देखो हिंदू जाग रहा है, कैसे जाग रहा है, कितनी मुसीबत में। देखिए अभिनव पांडे लिखते हैं, प्रयागराज एयरपोर्ट, बाकी शहर का अंदाजा इसी से लगा लीजिए। 16 फरवरी 3 बजे की यह तस्वीर है, जब वहां पर अब बैठे हुए परेशान है। अखिलेश यादव ने एक वीडियो को ट्वीट किया, उन्होंने दिखाया बेतहाशा भीड़ के बीच गाड़ियों का फंसा रहना और इन सब के बीच हालत कितनी खराब है, आप अंदाजा इन्हीं तस्वीरों से लगा सकते हैं। लिखते हैं, सुबह और शाम जाम क्यों नहीं करते कुछ इंतजाम, और इस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। आगे कई और खबरें भी हैं। पहले ये देखिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, वो पोल खोल रहे हैं। हिंदू जाग गया है, मैं बार बार कह रहा हूं हिंदू जाग गया है। देखिए हिंदू जाग गया है, क्या बोल रहे सुनिए। देखिए उत्तर प्रदेश प्रशासन की बदतमीजी से लोग नहा करके आ रहे हैं, उनके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रयागराज जंक्शन से लोकल ट्रेन बता करके दिल्ली की, और उस ट्रेन को ला करके जो है कानपुर रोक दिया गया है, और सवारियों से कह दिया गया कि आप यहीं पे उतर जाइए, अब दिल्ली के लिए ये गाड़ी नहीं जाएगी। कितना बड़ा धोखा है पब्लिक के साथ, कितना बड़ा धोखा। अरे जाग जाओ, अरे जाग लो, इतनी बेईमानी पे उतर रहे। तो जाग लो जी, बिल्कुल हिंदू जाग गया है। योगी आदित्यनाथ जी जाग गया है, हिंदू नरेंद्र मोदी साहब जाग गया है, हिंदू अमित शाह बाबू जाग गया है। वो देख रहा है कितनी बदतमीजी और बेशऊर तरीके से उनके साथ पेश आया जा रहा है। ये व्यक्ति करें क्या। अब बोल सोचिए, कानपुर रेलवे स्टेशन पर रोक दी गई, पहले दिल्ली वाली कहकर बिठा दिया गया जिसे प्रयागराज को खाली कराना है। ये झूठ परोसा जा रहा है। एक और तस्वीर देखिए, आप संगम से ही पैदल आ रही हैं? संगम से पैदल आ रहे हैं भैया। कोई सुविधा ना थक गई, कोई सुविधा है जाने के लिए है, कुछ तो होना चाहिए। इतनी दूर आदमी कितना क्या पैदल चलेगा। कितना दूर चली? हाँ, कब से चली? तो चल ही रहे संगम से। तो सोचिए लोग परेशान हैं और ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। इसे अखिलेश यादव ने ट्वीट किया और क्या लिखा मैं पहले पढ़कर बता देता हूं। अखिलेश यादव लिखते हैं, सुन ले यूपी का शासन प्रशासन, श्रद्धालुओं के कटु अनुभव और वचन, और ये हालात लगातार वहां और बिगड़ते जा रहे हैं।
अब आइए जरा इसमें मुसलमान वाला ट्विस्ट ना आए तो कैसे बात बने। महाकुंभ में भी आप देख रहे थे साजिश है, साजिश अब कैसे डाले, क्योंकि पहले ही कह दिया मुसलमान महाकुंभ में ना आए, तो कैसे साजिश को कहा जाए, तो चांस दे दी ये दिखाने के लिए कुछ ना कुछ कर लेना, ठीक है। अब यहां पर भी क्या हो रहा है पहले देखिए। यहां लिखा गया सुदर्शन न्यूज दिल्ली, हादसा या साजिश, प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं के बीच किसने बोला अल्लाहू अकबर। इस आदमी को अकेला, इस चैनल को अकेले ये सारी चीजें सुनाई देती हैं। यह आदमी गंदगी परोसता है, क्योंकि चैनल वही काम करता है जो सरकार चाहती है, बीजेपी चाहती है, तो उस आधार पर इस पर कार्रवाई नहीं होती। डॉक्टर सुरेश चौहान के हैं, वो लिखते हैं 17 हिंदुओं के नरसंहार के लिए पहले जिम्मेदार रेल मंत्रालय की सही जवाब दे नहीं सकी रही है। दुर्भाग्यपूर्ण अश्विनी वैष्णव शाम तक जवाब नहीं मिला तो बिंदास बोल में ठोक देंगे। ये अब सरकार पर भी आ गए, चलिए कम से कम कुछ तो किया। अब आगे खबर देखिए, खबर आई थी सर्बिया से। दरअसल रेल हादसे ऐसा नहीं है कि हमारे देश में ही होते हैं, अलग अलग जगह होते हैं तमाम चीजें, लेकिन नैतिकता होती है। नैतिकता इस बात की कि भाई अगर हादसा हुआ तो जिम्मेदारी लीजिए। जैसे पवन बंसल ने अपने भतीजे के पर जब घूस का आरोप लगा था तो याद करिए मनमोहन सरकार में दे दिया था इस्तीफा। लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र तो करते हैं तमाम लोग, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री के पदचिन्हों पर चलना मुश्किल है अश्विनी वैष्णव जैसे लोगों को, और नरेंद्र मोदी साहब का आशीर्वाद तो कोई दिक्कत नहीं। अब खबर पढ़िए, यह खबर थी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग। सर्बिया में राष्ट्रीय रेल प्लेटफॉर्म हादसे के खिलाफ जनता सड़कों पर उतरी थी, और उसके बाद भारतीय की जनता का भी इसे इतनी समझदार बनेगी। इसके बाद एक खबर और क्या निकल कर आई थी, देखिए एक और खबर थी, इसमें एक खबर में बताया गया, पर पढ़िए। इसमें लिखा, बीबीसी की खबर थी, रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 15 लोगों की बात हो रहे प्रदर्शन के दबाव में सर्बिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। राजकुमार भाटी ने लिखा, सर्बिया के रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में 15 लोगों की मौत हुई, इसलिए वहां के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। भारत में रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे में मात्र 15 लोगों की मौत हुई, या किसी को इस्तीफा देने की क्या जरूरत है। यहां यह सवाल उठता है, बिल्कुल सही है, 18 लोगों की मौत का हो गया है। सर मिस्टर त्यागी लिखते हैं, सर्बिया से तुलना कर रहे हो, सर्बिया की जनसंख्या 66 लाख है, अब देखिए यहाँ पर भी, और वहां 15 लोगों की मृत्यु हुई। भारत की जनसंख्या 150 करोड़ है, यानी 15,000 लाख है, तो भारत में उसी अनुपात में लगभग 3409 लोगों की मृत्यु होगी। टोनी के साथ रहकर बुद्धि से नाता ही तोड़ लिया है, ये समझाया जा रहा है। नहीं, मिस्टर त्यागी जैसे घिनौने आदमी, मैं घिनौना कहूंगा, इनके लिए जान की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनका अपना कोई नहीं गया है। कह रहे हैं कि अगर 3400 लोगों की जान जाएगी तब इस्तीफा दिया जाएगा। सोच, यही तो लिहाज हुआ इनका, कहना 3400 लोगों की जान जाएगी तब इस्तीफा देने के बारे में सोचा जा सकता है। फिर देखिए, राम मोहम्मद सिंह आजाद जवाब देते हैं, सिर्फ यही एक देन है मोदी की, अच्छे खड़े इंसान की बुद्धिहीन अंधभक्त बनाने में, यही सारे काम वहां पर किए जा रहे हैं, तमाम चीजें की जा रही हैं। अब आइए प्रयागराज की तस्वीर दिखाता हूं। रोहित सिंह, ये तो अलग अलग तस्वीरें निकल कर आई प्रयागराज स्टेशन की। प्रयागराज महाकुंभ निशब्द हुई, ऐसी घटनाओं के बारे में सुनकर रोज एक ना एक घटना हो जाती है। मैं भी कल कुंभ में था, भीड़ इतनी थी कि ऐसी घटनाओं को रोकना असंभव है। इसे अगर रोकना है तो बस जनता ही रोक सकती है, ये बात सही भी है, मैं भी इसे मानता हूं। लेकिन जनता तो तब रोकेगी जब आप फिजूल की बातें करना बंद कर देंगे कि मोक्ष मिलेगा, आपकी 2-4 पीढ़ियां नहीं देख पाएंगी ऐसा महाकुंभ, ये तमाम चीजें झूठ परोसना बंद कर देंगे तो सब चीजें ठीक हो जाए। अब देखिए, रजनीश कुशवाहा ने लिखा है, जी न्यूज की खबर है, जी न्यूज में नीतीश कुमार की तरफ से क्या कहा, अभी कुछ दिन कुंभ ना जाए, महाकुंभ पर बिहार सरकार की अपील है। क्या कहा, यह अपील योगी आदित्यनाथ से करवानी चाहिए, उसने पूरे देश की जनता को आमंत्रित किया था, तो अपील हमारे मुख्यमंत्री जी से क्यों कराई जा रही है, बिल्कुल सही बात है। अब जाते जाते खबर दिखा रहा हूं, क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। घटी है दिल्ली में, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बहुत ही दुखद खबर है, और लगातार जो है लोगों की जानें जा रही हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, कोई भी व्यवस्था सरकार द्वारा जो है वो नहीं कराई गई है। और दुख सबसे ज़्यादा इस बात की है कि लगातार जो है गरीब मारे जा रहे हैं। स्टेशन से लेकर के घाट तक लोगों की, हज़ारों लोगों की जो है मौतें हुई हैं, और पूरा देश और बिहार जानना चाहता है कि इन मौतों का जिम्मेवार कौन है दोषी। हज़ारों लोग जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, वो मारे जा रहे हैं, और सरकार को कोई चिंता नहीं है। सरकार केवल अपने पीआर में लगी हुई है कि इंतज़ाम इतना अच्छा है, बल्कि इंतज़ाम की अगर बात की जाए तो केवल जो वीवीआईपी के जहाँ टेंट्स वगैरह लगे हैं या नाव चल रही हैं, केवल इंतज़ाम वहीं तक सीमित है। बाकी जो श्रद्धालु जो बड़े तादाद में जो जा रही हैं, जिनकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, स्टेशन से लेकर के आप जाम से लेकर के आप कहीं भी चले जाएं, घाट स्थलों पे चले जाएं, पूरी तरीके से जो है कुव्यवस्था जो है पूरे जगह पर है। सरकार जो है ढिढोरा पीट रही है, बुला रही है, और व्यवस्था के नाम पे चौपट है।
दुख तो आपको है ना, सरकार को थोड़ा ही है। सरकार तो जब चुनाव आएगा तब देख लेगी। अभी तो सिर्फ चिंता इस बात की कि अमेरिका में उनके प्रोग्राम को इस देश की मीडिया अच्छे तरीके से दिखाए, बताए कि विश्व गुरु ने परचम लहरा दिया है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।